साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा तलाक दो वरना मरो। बेटी की गवाही पर कहां मां को मिली उम्र कैद। इसके साथ ही होगा एक अनजान कॉल की दहशत। मैं बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर बोल रहा हूं। तुम्हारे कत्ल की सुपारी मिली है। 6 करोड़ की ठगी, 6 नटवरलाल, 420 के इस नेक्सस की तहकीकात भी आज हम करेंगे। एक घर में पत्नी ये अच्छे से जानती थी उसके पति का रात में कत्ल होने वाला है। घर में हत्यारे की एंट्री के लिए पत्नी ने ही दरवाजे की कुंडी खोलकर रखी थी, जिसने खुद सुहाग की सुपारी दी थी। हत्यारे ने घर में एंट्री की और फिर सुबह मिलती है पति की लाश। लेकिन मृतक की 10 साल की मासूम बच्ची ने हत्या का ये राज जान गई। अब देखिए 4.5 साल बाद मिला इंसाफ। तलाक दो वरना मरो। सुहाग की दी उसने सुपारी। प्रेमी की घर में एंट्री, पति का मर्डर। चार साल 6 महीने बाद मिला इंसाफ। बेटी की गवाही, मां को उम्र कैद। एक घर में कत्ल होने वाला था। कातिल को घर में एंट्री देने के लिए घर के दरवाजे की कुंडी भी खोल दी गई थी, जिससे हत्यारा दाखिल हो जाए। हत्यारा घर में आता है और दराती से वार करके कत्ल करके चला जाता है। हत्या की इस वारदात में 3 किरदार हैं। पहला किरदार मनीषा, दूसरा किरदार मनीषा का प्रेमी प्रकाश और तीसरा किरदार राजेश राजपूत, मनीषा का पति, जिसकी हत्या का ये पूरा प्लान था। हरदा में पोस्ट ऑफिस एजेंट राजेश राजपूत की हत्या की साजिश ऐसे रची गई थी। मनीषा ने सुहाग के कत्ल की सुपारी भी दी थी, जिस वारदात से सब दहशत में थे। मनीषा अपनी मासूम बेटी के साथ सोने का नाटक कर रही थी, जिसे पता था उस रात उसके पति का कत्ल होने वाला है। घटना दिनांक 12/10/18 को मृतक की पत्नी मनीषा द्वारा अपने प्रेमी प्रकाश और पीपी से मिलकर षड्यंत्र पूर्वक अपने पति राजेश राजपूत निवासी ज्ञान गंगा स्कूल हरदा की हत्या करा दी गई थी। 13 अक्टूबर 2018 यानी आज से करीब 4.5 साल पहले राजेश राजपूत की हत्या की गई थी। मृतक की पत्नी पुलिस वालों को गुमराह करती रही, लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल्स ने उसका राज खोल दिया। इस पूरे केस में सबसे अहम गवाह थी 10 साल की बच्ची। पत्नी मनीषा पुलिस वालों को गुमराह कर रही थी, लेकिन 10 साल की मासूम बच्ची ने अपने पिता के कातिलों को सजा दिलवाई, जिसने पुलिस के सामने बयान दिया था। बयान में बच्ची ने बताया उस रात प्रकाश अंकल घर आए थे और फिर नाजायज रिश्तों की कहानी में जायज रिश्तों के कत्ल का खुलासा हुआ। न्यायालय ने आधार इसमें जो मृतक की पुत्री थी 10 वर्ष की, उसकी साक्ष्य को आधार माना है। दरअसल मनीषा अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, जिसके नाम घर भी था। तलाक के बाद वो अपने प्रेमी के साथ अपनी अलग दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन राजेश ने तलाक देने से इनकार कर दिया और फिर पति को रास्ते से हटाने का पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। विवेचन उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। साक्ष्य से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश और पीपी को एवं मनीषा को आजीवन कारावास से दंडित किया। हरदा के बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस एजेंट राजेश राजपूत हत्याकांड में 4.5 साल बाद अदालत की दहलीज से पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ। विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपी मनीषा राजपूत और प्रकाश उर्फ पीपी को धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाते हैं लूट का प्लॉट। 3 लुटेरों की लूट की सुपारी दी गई। सुपारी देने वालों ने कहा था सराफा कारोबारी को लूटना है। प्लान के मुताबिक लुटेरों ने सराफा कारोबारी की गाड़ी को टक्कर मारी और 35 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। आखिर कौन है वो जिसने रची थी साजिश? देखिए इस रिपोर्ट में। लुटेरों के निशाने पर सराफा कारोबारी। डिग्गी में लाखों के जेवर। कौन था राजदार? सीसीटीवी में कैद लुटेरों का राज। गाड़ी में टक्कर, 35 लाख की लूट। बदलापुर में लूट की सुपारी। वो कब निकलेगा? किस गाड़ी से निकलेगा? कितने बजे दुकान बंद करके घर जाएगा? लुटेरों को सब कुछ पता था। सराफा कारोबारी के साथ लूट का जो प्लान बना था वो ऐसा ही था, जिसमें लूट के स्क्रिप्ट के मुताबिक कैसे वारदात करनी है और किस जगह पर, सब कुछ पहले से ही तय था। प्लान रेडी था, बस अब वारदात को अंजाम देना बाकी था और वक्त वही चुना गया जब सराफा कारोबारी ज्वेलरी शॉप बंद करके घर जा रहा था। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना इलाके के तेवर में ये वारदात हुई। 11 मई को रात में जब ज्वेलर ओम प्रकाश सोनी गाड़ी से अपने घर तेवर जा रहे थे, तभी स्कूटी सवार 3 लुटेरों ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। ओम प्रकाश सोनी को लगा ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये लुटेरों का प्लान था। भेड़ाघाट में 11 मई की लगभग रात्रि 10 बजे तेवर के पास सराफा व्यवसायी के साथ एक सनसनीखेज लूट हुई थी, जिसमें अज्ञात आरोपियों द्वारा उसका पीछा करके, रैकी करके और उसको चाकू मारकर लूट लिया गया था। उसके पास बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात थे और प्रायोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। जिस वारदात में करीब 35 लाख के जेवर और नकदी की लूट हुई। लुटेरों ने चाकू से सराफा कारोबारी पर हमला भी किया था और जेवर से भरी गाड़ी लेकर फरार हो गए। आखिर इस वारदात के पीछे किस गिरोह का हाथ हो सकता है? सीसीटीवी फुटेज ने लुटेरों का राज खोला। जिस गैंग के पीछे भी किसी का हाथ था। कोई था जो ज्वेलर ओम प्रकाश सोनी से बदला लेना चाहता था, जिसने लूट की सुपारी दी थी। लुटेरे हायर किए थे। जिस गैंग ने उस राजदार या कहे बदलापुर की कहानी का पर्दाफाश किया। इसमें लगातार हमारी पुलिस वर्कआउट किया। हम लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से सारी चीजों पे जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज भी लगातार उसको माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में लिया, जिसके चलते ये सनसनीखेज लूट का खुलासा हो गया है और लगभग 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात और जो वारदात में प्रयुक्त वाहन था उसको जब्त कर लिया गया है। अब सुनिए बदले में लूट की इस स्क्रिप्ट को। ओम प्रकाश सोनी की गड़ा में ज्वेलरी शॉप है, पास में ही संजय सोनी की ज्वेलरी की दुकान। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। 1 साल पुरानी रंजिश का ये वारदात बदला थी। इसमें मुख्य घटनाक्रम यही है कि ओम प्रकाश सोनी जो शराब व्यवसायी थे, जिनके साथ ही लूट की घटना हुई थी, उनके ही करीब में रहने वाले एक दूसरे सराफा व्यवसायी द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व उनसे विवाद हुआ था और उनके द्वारा उस बुराई को मानते हुए कुछ बदमाशों से संपर्क कर इस वारदात को अंजाम करवाया गया। इसमें संजय सोनी भी गिरफ्तार हो गया है, जो कि सूत्रधार था, और इसके साथ साथ विकास सानी, पप्पू चौधरी, करण भाट, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी छानबीन की जा रही है। बदलापुर में लूट का खुलासा सुन सब दंग है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
कहीं आप भी तो ऐसे ठग गैंग के रडार पर नहीं हैं जो कहते हैं हम लोन दिलाएंगे और लोन के खेल में साइबर फ्रॉड के ये खिलाड़ी शिकार के बैंक अकाउंट के मालिक बन जाते हैं। जिन बैंक अकाउंट में होता है करोड़ों का ट्रांजैक्शन, जिसकी भनक तक शिकार को नहीं लगती। आप भी देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। लगभग 35 अकाउंट उन्होंने खुलवाए, जिसका उपयोग जो है साइबर फ्रॉड में होता था। जामताड़ा, मेवात, बंगाल से फ्रॉडस्टर्स बैठ के इन अकाउंट्स का उपयोग करते थे। यहाँ से इनका जो मेजर सरगना था जिसको गिरफ्तार किया गया, वो पैसे सभी अकाउंट से निकालता था। निकालने के बाद कुछ कमीशन लेने के बाद, लगभग 10% कमीशन लेने के बाद ये पैसे जो है वापस जो है जामताड़ा या बंगाल में जाते थे। शिकार का बैंक अकाउंट, ठग बने मालिक। लोन वाली चाल, बैंक अकाउंट में गोलमाल। नरसिंहपुर टू जामताड़ा, मेवात, बंगाल। हिंदुस्तान में फैला साइबर ठग का जाल। $420 का नेक्सस, ठगी का हवाला कनेक्शन। $6 करोड़ की ठगी, 6 नटवरला। कभी ओटीपी से वो कंगाल कर देते हैं, कभी सेक्सटॉर्शन गैंग वीडियो से ब्लैकमेल करती है, कभी लिंक के नाम पर फ्रॉड किया जाता है, तो कभी एटीएम का पिन पूछकर जेब पर चूना लगाते हैं वो शातिर खिलाड़ी। लेकिन सवाल है कि ठगी की ये रकम किन खातों में रखी जाती है, कैसे ट्रांजैक्शन होता है, करोड़ों की ठगी का रुपया कहां खपाया जाता है, इसके लिए आकाओं को बैंक अकाउंट कैसे मिलता है, कौन से गुर्गे साइबर फ्रॉड की रकम को इधर से उधर करवाते हैं। ये फ्रॉड की वो कहानी है जिससे हो सकता है कि आपका भी लेना देना हो। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कोई आपका इस्तेमाल कर रहा हो और आपको पता ही ना हो। नरसिंहपुर में ऐसे ही साइबर फ्रॉड के खेल का पर्दाफाश हुआ है, जहां भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए, लेकिन इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड की मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा था। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो नरसिंहपुर की भोली भाली जनता को ठग कर उनके अकाउंट्स खुलवाते थे। उन अकाउंट्स, लगभग 35 अकाउंट उन्होंने खुलवाए, जिसका उपयोग जो है साइबर फ्रॉड में होता था। जामताड़ा, मेवात, बंगाल से फ्रॉडस्टर्स बैठ के इन अकाउंट्स का उपयोग करते थे। इसमें फ्रॉड के पैसे आते थे और यहाँ से निकालकर वापस वहाँ पे पैसे जाते थे। ऐसे में जो है इन आरोपियों की गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरसिंहपुर की भोली भाली जनता फिर जो है बाहर की जो पुलिस आती, फिर ये आरोपी बनते। कैसे ये पूरा खेल होता है? दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 8000 लोग जुड़े हैं, पूरा नेक्सस देख रहे हैं, जिन्हें बकायदा ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है और वीडियो से भी सिखाया जाता है। साथ एक किया गाड़ी, कई एटीएम, कई मोबाइल जब्त किए गए हैं। और ये जो 6 व्यक्ति हैं, ये लगभग जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, उनमें लगभग 7,500 से 8,000 लोग ऐसे जुड़े हैं जो कि साइबर फ्रॉड के में इन्वॉल्व हैं, उनकी बातें करते हैं। हमारे द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एवं स्टेट साइबर भोपाल को ये डेटा जो है प्रदान किया जाएगा और प्रदान करने के बाद जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए उनसे मांग की जाएगी। ये गिरोह लोन दिलाने के और सिविल स्कोर अच्छा करने के नाम पर खाता खुलवाते हैं और फिर उस खाते के दस्तावेज अपने पास रख लेते हैं, जिससे शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसका बैंक अकाउंट किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है। पकड़ी गई गैंग अपने आकाओं को जामताड़ा, मेवात और बंगाल में अकाउंट का इस्तेमाल करने देते हैं, जिसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। यहाँ से इनका जो मेजर सरगना था जिसको गिरफ्तार किया गया, वो पैसे सभी अकाउंट से निकालता था। निकालने के बाद कुछ कमीशन लेने के बाद, लगभग 10% कमीशन लेने के बाद ये पैसे जो है वापस जो है जामताड़ा या बंगाल में जाते थे। और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है चलता रहता था। इनके द्वारा एक किया गाड़ी भी खरीदी गई है और साथ ही साथ आगे भी जो है कई साइबर कैफे के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
इनको भी इनके गैंग में जो है ये जोड़ करके रखे थे। और इस साइबर कैफे के बच्चे भी जो लोग आते थे वहाँ पे इनकी जानकारियाँ ले लेते थे और ले करके जो है आगे जो है इसका दुरुपयोग होता था। गिरोह कभी कमीशन देकर भी खाते खुलवाता है और अब तक 35 बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है और करोड़ों की ठगी बेनकाब हुई है। तो आप भी ऐसी लोन वाली चाल से सावधान रहिए। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक अनजान कॉल की ऐसी दहशत जिससे सीमेंट कारोबारी का परिवार खौफजदा है। सीमेंट कारोबारी के बेटे को अनजान नंबर से कॉल आता है जिस पर कहा गया, मैं लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर बोल रहा हूं, 20 लाख में तुम्हारी सुपारी मिली है। आखिर इस अनजान दहशत के पीछे कौन है, इस रिपोर्ट में देखें। मैं लॉरेंस गैंग का शूटर बोल रहा हूं। 2 दिन के अंदर तुम्हें मार दूंगा। धमकी भरे कॉल की दहशत। खौफ में व्यापारी का परिवार। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री। एक अनजान कॉल की दहशत, जिस कॉल से ग्वालियर का सीमेंट कारोबारी परिवार खौफजदा है। कॉल पर जो कहा गया वो होश उड़ाने वाला है, जिसकी दहशत से सीमेंट कारोबारी का बेटा घबराकर अचानक लापता हो गया। दरअसल कॉल अनजान नंबर से आया था जिस पर कहा गया था, मैं लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर बोल रहा हूं। उसके बाद यह भी कि 20 लाख में तुम्हें खत्म करने की सुपारी मिली है, 2 दिन के अंदर तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर तो सीमेंट कारोबारी सुभाष चंद्र जैन के बेटे राहुल के होश फाख्ता हो गए, जो फोन कॉल के बाद अचानक लापता हो गया। फरियादी ने ऐसा बताया कि उसको धमकी दी गई है कि ये उसको जान से मारा जाएगा, नहीं तो उसको 20 लाख रुपए देंगे दे वो। इनका कुछ पुराना विवाद एक किसी से चल रहा था, ऐसा इनका कहना है कि उसकी वजह से शायद इस तरह की बात की है। फरियादी के परिवार ने कंपू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीमेंट कारोबारी का कहना है कि उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जांच में ये बात सामने आई है कि जिस नंबर से राहुल को धमकी दी गई है वो फोन नंबर तमिलनाडु राज्य का नंबर है। तो पुलिस ने अभी केस रजिस्टर्ड किया है, धमकाने का है, और हम लोग उसको दिखवा रहे हैं कि क्या मैटर। लेकिन बताया जा रहा है कि जो गैंग, जिस गैंग ने नाम दिया वो वैष्णव गैंग है, उसने 20 लाख की सुपारी दी। अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग इस चीज को। पंजाब का लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कभी सलमान खान को धमकी देने के लिए सुर्खियों में आया, सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी। आखिर सीमेंट कारोबारी को जो कॉल आया था वो किसने किया था? क्या ये कोई मजाक था, किसी की साजिश, या फिर बिश्नोई गैंग के किसी शार्प शूटर का ये कॉल था? पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप इस वारदात को देखिए ही नहीं बल्कि चौकन्ना भी हो जाइए, क्योंकि हम लूट की जो वारदात आपको दिखाने जा रहे हैं वहां लुटेरों की वारदात का एक पैटर्न है। बैंक के पास ही रैकी करते हैं तो कभी सरेराह दिखाते हैं डर। दो शहरों की ये तस्वीर देखिए, लूट की ये वारदात जो आपको सावधान कर रही है। लुटेरे कैसे रैकी करते हैं, कैसे आप इस वारदात का शिकार होने से बच सकते हैं, बस आपको चौकन्ना रहना है। सबसे पहली तस्वीर मंदसौर की। अगर आप भी बैंक में रुपए डिपॉजिट करने जा रहे हैं या निकालने, तो अपने आसपास जरूर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपकी जेब पर डाका डालने की फिराक में हो, कोई आपकी रैकी कर रहा हो। जिस लुटेरे का जुलूस निकाला जा रहा है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, दरअसल उसने एक शख्स के साथ लूट की वारदात की थी। फरियादी बैंक से रुपए निकाल कर आ रहे थे। ये लुटेरा 3,72,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया।
उम्र महज 20 साल। कल दोपहर में भानपुरा में कैलाश अहीर नाम से एक किसान व्यक्ति थे, करीब 3,72,000 रुपये निकाल के जा रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे जो आरोपी है नकुल सिसोदिया, वो उनके ऊपर ताक लगाए बैठा हुआ था और उसने मौका पाकर उनके साथ लूट की घटना कारित करी थी। वहीं पे कुछ पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, उनके द्वारा थाने में सूचना की गई। तुरंत पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और विभिन्न डायरेक्शंस में पार्टियां रवाना कर दी गई थी। एक संदिग्ध शख्स पर पुलिस का शक गहराया। भानपुरा थाना पुलिस ने इस लुटेरे को धर दबोचा, जिसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। पार्टियों में से एक हमारी पार्टी जिसमें एएसआई गिरजा शंकर जी और कांस्टेबल राम निवास थे, जिन्होंने इस आरोपी को ट्रैक कर लिया और इसको दबोचने में सफलता हासिल हुई थी। इसमें इन्होंने बहादुरपूर्वक इसको आरोपी को लिया और पूरी जो लूट का मशरूका था पूरा बरामद कर लिया। अब लूट की दूसरी कहानी शाजापुर से। यहाँ तो लुटेरों ने बुजुर्ग महिला और उसकी पोती को डर दिखाकर बाइक पर बिठाया, शिवगढ़ पहाड़ी के पास ले गए और जेवर लूट लिए। कोतवाली थाना पुलिस इन लुटेरों का सुराग तलाश रही थी। दिनांक 1/5/23 को हमारे यहाँ बस स्टैंड से 2 अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को डराकर उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए थे। थाना कानौड़ क्षेत्र में उसके साथ में लूट की घटना की थी। उस घटना पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा मुकदमा कायम किया गया था और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को, एक विनय सिंह गुर्जर और माखन गुर्जर को गिरफ्तार कर लूट में किया गया मशरूका बरामद किया गया है। पुलिस को वारदात में शामिल 2 लुटेरों का सुराग हाथ लगा, आरोपी अरेस्ट हुए। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, उसके आधार पर मुखबिर लगाए गए और उनको आइडेंटिफाई करके दोनों ही आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों ही आरोपी ग्राम हनोती थाना मक्सी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों शहर में लूट की ये वारदात कह रही है, ऐसे गिरोह से, ऐसे लुटेरों से जरा होशियार। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और शाजापुर से सुनील हंचुरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।